सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अपना हिंदी में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसका नाम है पद परिचय। ठीक है, पद परिचय, जिसको पदबंध भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो संज्ञा से लेकर अव्यय तक के। ठीक है, संज्ञा से लेकर अव्यय तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन मीन्स हिंदी में 20 से 25 मार्क्स निश्चिंत है। ठीक है, कंफर्म है आपके 20 से 25 मार्क्स अगर आप ये पूरा संज्ञा से अव्यय तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी बार पूछा गया था कि कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, वो मैं क्लास के बाद में बताऊंगी, लेकिन इतना मैं अभी बता रही हूँ कि ये संज्ञा से जो अव्यय है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, आप साइंस में कितना भी पढ़ लो, ढेर सारे टॉपिक्स है, पूरा 11 पूरा 12, तो बहुत ऐसा कोई भी टॉपिक फिक्स नहीं है कि जिससे एक क्वेश्चन पूछना फिक्स हो। लेकिन इतना बड़ा अगर चैप्टर कर लेते हो ना, छोटा छोटा 8, तो आपका फिक्स हो जाता है कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 20 से 25 मार्क्स फिक्स है। इतना 20 से 25 एक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज रहता है मैथ्स में, ये साइंस में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को लास्ट तक क्लास करनी है और क्लास के बाद अपना स्कोर बताना। आज हम लोग संज्ञा से करेंगे, क्योंकि संज्ञा से भी प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, संज्ञा से करेंगे, उसके बाद लिंग वचन कारक हो गया, फिर है सर्वनाम, फिर है विशेषण, फिर है क्रिया, फिर है अव्यय। टोटल 8। ठीक है, टोटल है 8, और 8 को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, 8 क्लास जो आएगी, तो आपका यहाँ से 5 क्वेश्चन फिक्स है, 5 से 6 होगा, लेकिन कम नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं और बहुत इजी भी है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा, व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को क्या कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया संज्ञा, बी में दिया अव्यय, सी में दिया विशेषण और ऑप्शन नंबर डी में दिया विशेष। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। बात करें अव्यय, तो अव्यय क्या हमारा अविकारी शब्द है जिसपे लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। बात करें विशेषण, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं, विशेषण। अब बात करें विशेष, ठीक है, विशेषण और विशेष में हम लोगों ने पढ़ा था ना अच्छे से, विशेषण और विशेष, तो जिसकी विशेषता बताता है। ठीक है, ये विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष है। मतलब विशेषण क्या करता है, विशेष की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण ये विशेष की विशेषता बताता है, तो विशेष क्या हो गया हमारा, संज्ञा या सर्वनाम हो गया। ठीक है, इजी लैंग्वेज में विशेष क्या है, तो हमारा संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं।
मतलब आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर कि संज्ञा के कितने भेद हैं। ए में दिया है 4, बी में दिया है 5, सी में दिया है 6 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7। तो चलिए सभी को बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा, लेकिन ये संज्ञा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पारा मेडिकल के एग्जाम में भी से 1-2 क्वेश्चन रहता है ना। तो चलिए बताइए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो वेरी गुड, हम सभी जानते हैं 5 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ठीक है। ये सभी क्या है? तो ये सभी हमारे संज्ञा के जो 5 है अर्थ के आधार पर भेद है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। अभी पूछा अर्थ के आधार पर संज्ञा, अभी पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। 3, 4, 5, 7। चलिए सभी को बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। तो 3 भेद है, ठीक है। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय, ठीक है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, गणनीय, ठीक है, गणनीय और अगणनीय, ठीक है, अगणनीय, ठीक है, अगणनीय, ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन, ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो वही है व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय, ठीक है। ये हमारे क्या है? 3 व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, ठीक है, पदार्थ का क्या? ठोस, द्रव और गैस का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं। ए में दिया जातिवाचक, बी में द्रव्यवाचक, ग में परिणामवाचक और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कि उन संज्ञा को क्या कहेंगे जिन संज्ञा से पदार्थ का क्या पता चलता है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। उन संज्ञा को क्या कहते हैं जिससे पता चलता है पदार्थ क्या है, ठोस, द्रव या गैस, तो उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे हीरा, हीरा, मोती, तेल, दूध, ठीक है, ये सभी क्या हो गया? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। आपको निम्नलिखित शब्द में से संज्ञा शब्द का क्या करना है? चयन करना है। ए में दिया स्वाभिमानी, बी में दिया स्वार्थी, सी में दिया लोभी और ऑप्शन नंबर डी में दिया भूगोल। तो चलिए सभी को बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा शब्द है। तो वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूगोल हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और नाम क्या होता है? संज्ञा। नाम को ही तो हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो ये भूगोल जो है किसी प्रॉपर, ठीक है, किसी प्रॉपर सब्जेक्ट का नाम है, तो क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। भूगोल क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और ये जो तीनों है ये हमारा संज्ञा नहीं है, विशेषण है, ठीक है। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। आपको बताना है स्त्री शब्द में स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा। क में दिया जातिवाचक, ख में दिया व्यक्तिवाचक, ग में दिया भाववाचक और घ में दिया द्रव्यवाचक। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो वेरी गुड, आप सभी बच्चों का राइट है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। ये जो स्त्री है इसी में तो प्रत्यय लग के क्या बना हमारा? भाववाचक संज्ञा। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना, जातिवाचक संज्ञा से बना है हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं को बोध कराने, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है। ए में दिया है जातिवाचक, बी में दिया है व्यक्तिवाचक, सी में दिया है भाववाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में जो है क्या है? भाववाचक या फिर घ, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। और डी में क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा,
ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जातिवाचक। एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का, ठीक है, लड़का, तो ये पूरे लड़का जाति का बोध करा रहा है, किसी प्रॉपर लड़का को तो नहीं बोल रहे मनुष्य, तो ये भी क्या है, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है ना। एक ही प्रकार के पूरे मतलब बोल, जैसे हम बोले गाय, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कर रहे हैं, तो पूरी गाय जाति का बोध करा रहा है ना, किसी प्रॉपर गाय का तो नाम नहीं है। जैसे कामधेनु बोले तो प्रॉपर गाय का नाम, तो इसी तरह क्या हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में द्रव्यवाचक, बी में जातिवाचक, सी में व्यक्तिवाचक और ऑप्शन नंबर डी में समूहवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले। यहाँ पे देखिए विशेष बोल रहा है, एक ही प्रकार नहीं बोल रहा, मतलब किसी विशेष, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी कोई सभी कोई लाइव चैट में बताइए। तो वेरी गुड, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सी हमारा व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ दिल्ली, ठीक है, किसी विशेष स्थान की बात कर रहा है ना। जैसे मैं बोलूँ राम, तो किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी वस्तु, तो जैसे मैं बोलूँ गोलघर, ठीक है, गोलघर। तो इसी तरह जो कोई भी विशेष नाम होता है, ठीक है, जो प्रॉपर नाम होता है किसी का पर्टिकुलर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये लड़का दौड़ रहा में जो है ना, ये लड़का को हमको क्या बनाना, भाववाचक। ए में दिया लड़कापन, बी में दिया लड़काई, सी में दिया लड़कपन और ऑप्शन नंबर डी में दिया लड़काईपन। तो चलिए सभी को बताइए कि लड़का शब्द का हमारा भाववाचक क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लड़कपन। ठीक है, लड़का शब्द का हमारा भाववाचक क्या हो जाएगा, तो लड़कपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। ठीक है ना, बुढ़ापा क्या है, एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। मतलब ये जो बुढ़ापा है ये कौन सा संज्ञा है, इसका आपको भेद बताना है। कौन दिया, जातिवाचक, कौन व्यक्तिवाचक, गौ में भाववाचक, गौ में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि बुढ़ापा शब्द में जो है कौन सा संज्ञा। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बुढ़ापा शब्द में हमारा कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। एक यहाँ पे दिया ऑप्शन ए में गाय, बी में पहाड़, सी में दिया यमुना और ऑप्शन नंबर डी में दिया आम। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी तक तो आप लोग समझ गए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, आप सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गौ। यमुना जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्यों, क्योंकि ये किसी खास नदी का नाम है। ठीक है, यमुना सभी नदी का नाम नहीं, ये किसी खास एक प्रॉपर नदी का नाम है यमुना। ठीक है, ये नदी का नाम है यमुना। यही अगर नदी रहता तो क्या हो जाता हमारा जातिवाचक गाय। ये किसी खास गाय का बात नहीं कर रहा है, ना ये किसी खास पहाड़, नहीं किसी एक खास आम का बात कर रहा है। तो ये तीनों क्या हो गया हमारा जातिवाचक। ठीक है, और ये हमारा यमुना नदी क्या हो गया, तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में मानव की कई प्रजातियाँ पाई जाती है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। मतलब यहाँ पे जो मानव शब्द है इसका आपको क्या करना है, तो संज्ञा बताना। ऑप्शन ए में दिया व्यक्तिवाचक, बी में दिया भाववाचक, सी में दिया जातिवाचक और ऑप्शन नंबर डी में दिया द्रव्यवाचक। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि हमारा जो मानव शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा है। चलिए सभी कोई फास्ट। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी। मानव शब्द में हमारा कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये किसी खास मानव का बोध नहीं करा रहा है, ये मानव जाति का बोध करा रहा है। इसलिए मानव में कौन सा? तो हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट है हमारा मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, आपको बताना है कि मित्रता जो है किस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी है। ए में दिया है जातिवाचक संज्ञा से, बी में दिया सर्वनाम से, सी में दिया विशेषण से, और यहाँ पे घ या फिर डी बोल लीजिए क्रिया से है। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि मित्रता भाववाचक जो है किससे बना है। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, मित्र जातिवाचक संज्ञा में ता प्रत्यय जोड़ने से हमारा ये शब्द क्या बना है? मित्रता भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, मेरा परिवार अमेरिका में रहता है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। मतलब ये मेरा परिवार अमेरिका में रहता है, ये क्या है? ये एक वाक्य है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? परिवार है। तो आपको परिवार में बताना है कि कौन सी संज्ञा है। क में दिया व्यक्तिवाचक, ख में दिया भाववाचक, ग में दिया समूहवाचक, घ में दिया द्रव्यवाचक। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि परिवार शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। परिवार में क्या है? तो हमारा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति रहता है ना, तो पूरे समूह को बताता है परिवार, तो इसमें क्या हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि संज्ञा शब्द क्या है। ए में दिया अभिमानी, बी में स्वार्थी, सी में लालची और घ में दिया है सागर। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारा सागर जो है संज्ञा शब्द है। लालची, अभिमानी और स्वार्थी ये सभी हमारा क्या है? ये सभी हमारा संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोहन एक ईमानदार लड़का है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। मतलब आपको ये जो लड़का शब्द है इसका संज्ञा बताना है। ठीक है, सोहन एक ईमानदार संख्या, इस वाक्य में सिर्फ आपको लड़का शब्द का संज्ञा बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कौन सा संज्ञा है लड़का में? चलिए सभी को जल्दी से बताइए। एक दो बार बता चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में, तो अभी हम नहीं बताएंगे, आप ही को बताना है कि लड़का शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लड़का शब्द में हमारा कौन सा संज्ञा है? तो लड़का शब्द में हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क में दिया जवान, ख में दिया बालक, घ में दिया मनुष्य और घ में दिया सुंदर। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर क्या है? तो सुंदर हमारा विशेषण है। ठीक है, सुंदर हमारा क्या है? विशेषण है। बाद बाकी ये जवान, बालक, मनुष्य ये सभी क्या है? तो ये सभी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। सभी को क्लियर है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गंगा देवताओं की नदी है। ठीक है, आपको बताना है गंगा देवताओं की नदी है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। ठीक है, आपको गंगा शब्द में संज्ञा बताना है। ठीक है, क में दिया है व्यक्तिवाचक, ख में दिया है भाववाचक, ग में दिया है समूहवाचक और ऑप्शन नंबर घ में दिया है द्रव्यवाचक। तो चलिए सभी को बताइए कि गंगा जो है इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वाक्य क्या है? गंगा देवताओं की नदी है। बात सही है, तो इस गंगा बताइए कौन सा संज्ञा है। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये गंगा क्या है? किसी खास नदी का नाम है, इसलिए गंगा में क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो संज्ञा है वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लड़का, बी में दिया है लोहा, सी में दिया नर्मदा और डी में दिया मनुष्य। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि कौन सा है द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए फटाफट से बताइए। तो वेरी गुड, किन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, लोहा जो है हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इससे पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि लोहा में क्या है? तो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। बात करें लड़का और मनुष्य, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारा जातिवाचक संज्ञा है।
बात करें नर्मदा, तो ये नदी का नाम है। ये क्या हमारा व्यक्तिवाचक है, किसी खास नदी का नाम है ना। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सच्चरित्रता, ठीक है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। ए में दिया सच्चरित्र, बी में दिया चरित्र, सी में दिया चरित्रता और डी में दिया सच्चरित्र। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि सच्चित्रता शब्द किस मूल शब्द से बना है। चलिए फटाफट बताइए। तो वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरित्र जो है इसमें मूल शब्द है। कैसे, तो इसको हम लोग आइए देखते हैं क्या है। सच्चरित्र, सत्य प्लस चरित्र प्लस ता। तो यहाँ पे सत्य क्या है, हमारा उपसर्ग है, चरित्र से पहले लगा है, ता क्या है, हमारा प्रत्यय है, ठीक है ना। शब्द के अंत में लगता है तो क्या बोलते हैं, प्रत्यय, और शब्द के पहले लगता है तो क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और ये बीच में हमारा क्या है, ये हमारा मूल शब्द है चरित्र, ठीक है। मूल शब्द चरित्र में क्या लगा है, सत्य भी लगा है और ता भी लगा है। तो क्या हो गया, चरित्र जो है हमारा मूल शब्द है। ये जो सच्चरित्र है ये भी तो इसमें उपसर्ग है, इसमें यहाँ पर प्रत्यय है, ठीक है। सच जो यहाँ पर भी उपसर्ग है रित्र में, तो यहाँ पर क्या हो गया, मूल शब्द हमारा चरित्र हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो सभी को समझ में आ गया कि चरित्र किस प्रकार से शब्द का मूल शब्द है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मातृत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो चलिए फटाफट से सभी को लाइव चैट में इसका सही आंसर बताइए। तो वेरी गुड, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मातृत्व का भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मातृत्व में क्या है, माता का भाव, उसी को बोलते हैं मातृत्व। तो क्या भाववाचक संज्ञा है हमारा मातृत्व शब्द में। सभी बच्चों को क्लियर है तो कमेंट में यस कीजिए। हाँ वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब इसमें बताना है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, जो किसी खास वस्तु व्यक्ति को बोध कराए, ठीक है ना। कौन में दिया लड़का, खौ में दिया नर्मदा, गौ में दिया लोहा, गौ में दिया मनुष्य। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा जो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक है। लड़का और मनुष्य क्या है, हमारा जातिवाचक है। और लोहा क्या है, लोहा हमारा द्रव्यवाचक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स रहता है कि मैम संधि और समास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना, इसका उदाहरण पहचानने में। तो और क्वेश्चन लाइए, ऐसा कमेंट्स भी था और मेरे को पर्सनल भी मैसेज आए हैं। तो मैं सोच रही थी कि संधि और समास का एक 20 से 25, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 मिनट एक्सीड होगा, इसका एक वीडियो लाऊं ट्रिक वाला कि आप शब्द देखते के साथ पहचान लोगे कि कौन सा शब्द संधि है, कौन सा शब्द समास है। तो चलिए लाइव चैट में अगर आप चाहते हैं कि इसका एक ट्रिकी वाला वीडियो कल आए हमारे चैनल पे 7 बजे, तो यस सभी को टाइप कीजिए। संधि और समास दोनों का एक साथ रहेगा वीडियो, 20 से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीड होगा 30 मिनट तक का, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा। और अगर आप लोग क्लास कर लेंगे तो संधि देखते के साथ पहचान लेंगे कि ये जो शब्द है कौन सा संधि है, ये जो शब्द है कौन सा समास है, ठीक है। तो बताइए सभी को, ठीक है। तो सभी का यस आ रहा है। तो कल हम लोग संधि और समास से एक ट्रिकी वाला वीडियो लाएंगे, ठीक है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हम लोग तभी ना करेंगे जब हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो जब क्वेश्चन में ही फंस रहे तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसका समझना पड़ेगा ना ट्रिक की कैसे पहचाने। और एग्जाम में भी ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 10 दिन बचे हैं, है ना। तो संधि समास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है, मीन्स 2 क्वेश्चन यहाँ से इस बार फिक्स है, मीन्स 10 क्वेश्चन फिक्स है। किसी सब्जेक्ट में 10 मार्क्स फिक्स नहीं है ना, किसी सब्जेक्ट में 10 मार्क्स फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी में है। तो कल इसका वीडियो लाऊं, ठीक है। तो कल हमारा हिंदी और समास का रहेगा ट्रिकी वाला वीडियो, और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, अपना पद परिचय कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में कुछ शहर नदियों के किनारे है, ठीक है। आपको इस वाक्य में बताना है काले मोटे छपे शब्द में संज्ञा कब। तो यहाँ पर जो है ना आपको नदियों का जो है आपको संज्ञा बताना है कि नदी शब्द में कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि नदी या फिर नदियों में हमारा कौन सा संज्ञा है।
तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नदी सारे नदी जाति का बोध कराती है, किसी खास नदी का नहीं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। मतलब 3 जो है इसमें से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई, कौन सा जो है इसमें बताइए भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सभी बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। ठीक है, मिठाई जो हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है तो ये कौन सा संज्ञा है, मिठाई। मिठाई हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रही है। मिठाई जाति का ढेर सारी मिठाई होती है। तो बताइए आपका कौन सा फेवरेट मिठाई है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दिवाली आएगा तो खूब मिठाई खाना, और रिजल्ट भी अच्छा आएगा तो मेरे को भी मिठाई पहुंचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से आपको संज्ञा बताना है कौन सा। क में मानवीय, ख में स्वार्थी, ग में है मानव और घ में है क्रोधित। तो एक शब्द जो है बार बार आया है, मैं बार बार बताई हूँ कि ये संज्ञा है। तो ये बहुत ईजी हो गया ना, क्योंकि 3 से 4 बार देख लिए हैं। तो चलिए सभी को फटाफट से बताइए कि कौन सा संज्ञा है, और ये आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ग, अर्थात मानव जो है हमारे ये क्या है, तो ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये सभी को क्लियर है। तो बताइए कमेंट्स में कि 25 में आपका कितना राइट हुआ है, और संज्ञा से हर साल रहता है तो ये क्वेश्चन इस बार भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से स्कोर बताइए, मैं कमेंट्स में सबका रिप्लाई दूंगी। वेरी गुड, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।